मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। ये जगह तो सुंदर है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तरफ समुंदर है, एक तरफ बगीचे हैं। यहाँ से बात करने में मैं बहुत आनंदित हूँ। ये मलेशिया देश में सारावाक एक राज्य है। इसको पूरब मलेशिया यानी ईस्ट मलेशिया के रूप में जानते हैं। मलेशिया का राजधानी कोलालमपुर है ना, वहाँ से हवाई जहाज में 2 घंटा यात्रा करके इस टापू में आना, इसे आइलैंड कहते हैं। इस शहर का नाम निरी कहते हैं। बहुत ही सुंदर है, समुद्र के किनारे शहर है। बहुत ही समृद्धि पाया हुआ जगह है, शांत वातावरण है और बहुत अच्छे पेड़े लगाए हैं। लोग यहाँ पर अक्सर वॉकिंग आते हैं। प्रभु की सृष्टि से हमें आनंदित रहना है और उसे देख के खुश रहना है। हमें गार्डन में प्रतिदिन वॉकिंग जाना है और कभी भी आलसी होकर नहीं बैठना। शरीर को फुर्ती के साथ रखना है। प्रतिदिन सुबह उठ के यदि 40 मिनट आप वॉकिंग जाने से आपका शरीर बहुत तंदुरुस्ती रहेगा। दिन भर उत्साह के साथ रहेंगे। आज परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? किसी ने आपका जीवन में दुख पहुंचाने के चलते उस व्यक्ति के प्रति बहुत नाराज है। कलीसिया में भी आप बहुत नाराज है। उस व्यक्ति से आप बदला लेने के लिए चाहते हैं। बहू मेरे विरोध में मेरा बेटा के पास शिकायत कह के मेरा बेटा भी मेरा विरोध कार्य करता है, इसलिए आपका दिल में बदला लेने के लिए बड़ी गुस्सा के साथ है ना। कभी कभी हमारा विरोध में जो कार्य करते हैं उनसे बदला लेने के लिए चाहते हैं। उनके प्रति इतना गुस्सा आता, यदि बदला नहीं ले पाते लेकिन मन में तो बहुत गुस्सा करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? नीति वचन 20 अध्याय का 22 वचन में, मत कह मैं बुराई का पलटा लूंगा। आज प्रभु आपसे कहने के लिए चाहते हैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी तुम्हारे विरोध में जो कार्य करते हैं, जो बुराई करते हैं, उनका विरोध तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें पता है वे आपका विरोध में कार्य करते हैं, झूठे इल्जाम लगाते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, हमेशा आपका विरोध कार्य करते हैं, लेकिन आप बहुत नाराज है। लेकिन आज प्रभु क्या कहने के लिए चाहते हैं? देखिएगा, यहोवा की बाट जोते रहे, वह तुझको छुड़ाएगा। चाहे आपका विरोध लोग कुछ भी कहने दें, अफवाहें फैलने दें, झूठी बातों को बोलने दें, आपके काम के विरोध में, बड़ाई के विरोध में कुछ भी कार्य करें, लेकिन प्रभु कहता मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे जीवन में, मैं सेवा में आके इतना साल हो गया, मेरे जीवन की अनुभव में मैं कह सकता हूँ मेरे विरुद्ध इतना लोग कार्य किए। खुद मेरे गांव के लोग, मेरे कलीसिया के लोग और मेरे परिवार में भी मेरे विरोध कार्य करने के लिए बहुतों ने सोचा। मेरे विरोध झूठी बातों को अफवाहें फैलने लगे और झूठे इल्जाम लगाने लगे। मुझे नाश करने के लिए उन्होंने पूरी शक्ति से कोशिश किया। ऐसा कोई दुष्ट रहते हैं, आपका खुशी को वो देखना नहीं चाहते। आपका घर में ही ऐसा बहुत लोग रह सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जहां पर आप काम करते हैं, आपकी यदि उन्नति आती तो वो भी उनसे रहा नहीं जाएगा। आपका विरोध वो कार्य करेंगे। आपके मुंह के सामने तो गुड मॉर्निंग कहेंगे, लेकिन आपके पीठ के पीछे आपका विरोध कार्य करेंगे, आपको गिराने के लिए कोशिश करेंगे। जब चर्च में जाते हैं, मुंह के सामने जय मसीह कहते हैं, लेकिन अंदर अंदर हमसे जलते हैं, हमें नाश करने चाहते हैं। यही दुनिया है। यीशु मसीह की जीवन में भी आप देख सकते हैं और इस दुनिया में भी ऐसे देख सकते हैं। यही दुनिया, यही संसार ऐसे ही रहना है। बुराई करने वाले इस दुनिया में बढ़ते रहेंगे। बदला नहीं लेना। ऐसे बदला लेंगे तो कितने लोगों से लेंगे? हमारे घर में रहते हैं, बाहर रहते हैं, समाज में रहते हैं, हमारा विरोध कार्य करने वाले बहुत लोग रहते हैं। परमेश्वर कहता तुम्हें कभी भी बदला नहीं लेना। प्रभु कहता मेरे चरणों पर आओ। प्रभु मेरे विरोध कार्य करते हैं, बुराई करते हैं कह के प्रभु के बाट जोते रहने से परमेश्वर सब कुछ संभालेगा। प्रभु ये नहीं कहता मैं दुश्मन को नाश करूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। आपका विरोध में जो कार्य करते हैं, कोई भी विपत्ति आपके पास नहीं आएगा। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। मुझे नालुमावड़ी से भगाना चाहते हैं, सेवकाई से दूर करना चाहते हैं और सारे लोग काम किए, लेकिन मेरे विरोध कुछ नहीं हुआ।
परमेश्वर मेरे साथ रह के मेरी रक्षा किया है, इसलिए उनके ऊपर नफरत नहीं करना है, परमेश्वर के बाहर जोते रहना है। यीशु के समान बुराई के बदले में भलाई करना है। यदि बुराई करने वाले उससे आनंदित होते हैं, आपका कारण बुराई करके वे आनंदित होते, तो आनंदित होने दीजिए। कम से कम प्रभु आपको उस स्थान में रखा, इसलिए वो तो आनंदित होते, उन्हें दे। यदि उस व्यक्ति आनंदित होता तो उन्हें दे। आप उनका खिलाफ, उनका विरोध में कभी भी बुराई नहीं करना। हे प्रभु, उन्हें आशीष दे करके आप उनके लिए प्रार्थना करना है। अपने ही मन में परमेश्वर के पास प्रार्थना करना, ये प्रभु मुझे धीरज को सिखाइए। बोली प्रभु आपके लिए लड़ेंगे, परमेश्वर आपके काम को सब कुछ संभालेंगे। वो जैसे कहते हैं वैसे नहीं होगा, वो जैसे सोचते हैं वैसे नहीं होगा। वो हमें नाश करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन परमेश्वर उसके लिए कभी अनुमति नहीं देंगे। इसलिए हमें धीरज के साथ रहना। आज प्रभु कहना चाहते हैं, किसी के प्रति गुस्सा में है, किसी से बदला लेने की भावना आना, आज ही इस भावना को दिल से उखाड़ के फेंकिएगा। बदला की भावना को निकाल के फेंकने से आप आनंद के साथ रहेंगे। इसी बात को यीशु ने मुझे सिखाया। यीशु को आदर्श के रूप में रख के हमें चलना है। तो सिर्फ बाइबल पढ़ के आराधना करने से कोई लाभ नहीं है। प्रभु को आगे रख के नमूना के रूप में चलना। क्या आज अर्पण करेंगे? हे प्रभु, अर्पण करता हूँ, मैं आपका समान रहना। प्रभु, बुराई के बदले में बुराई नहीं करना, बदला नहीं लेना। हे प्रभु, तू मुझे अनुग्रह को देना है। जो मेरे विरोध कार्य करते हैं, पूरे दिल से मैं क्षमा करता, वे आनंद और खुशी में रहे। उनके ऊपर मैं गुस्सा नहीं करना, नफरत नहीं करना। मैं तुझ में अर्पण करता हूँ। तू मेरी सुरक्षा है, तू मेरे संग रहता। मैं स्तुति करता हूँ यीशु के नाम में। आमीन, आमीन।